लगातार हमने जब भी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, नया हाई बनाए, तो वहां से एक बिकवाली का जो सेशन है वो भी देखने को मिला लगातार। अगर हम कल के दिन पर भी देखें या आज के दिन पर भी देखें तो करीब आज 120 130 पॉइंट्स की गिरावट है आज निफ्टी के अंदर। F22 का डेटा देखें अगर तो लगातार 27 28 एक और दो लगातार बिकवाली हुई। और कल के दिन पर अगर बात करें तो 3642 करोड़ रुपए की यहाँ पर बिकवाली होती नजर आई। टीआईज अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं, करीब 4645 करोड़ रुपए वहां से आते हुए दिखे। सर निफ्टी में इस टाइम पर क्या करना चाहिए? अभी 2-3 दिन का इंतजार करें जब तक आरबीआई की कुछ की तरफ से कुछ खबर नहीं आ जाती। अभी फिलहाल निफ्टी में देखे तो हम लोग 26,000 लेवल का सस्टेनेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है अंकित जी। अगर 26,000 सस्टेन नहीं हो गया तो हम हम्म। लोग देख सकते हैं मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आने का संभावना है। सो हम्म। अभी फिलहाल मार्केट 26,000 लेवल डिसाइसिवली होल्ड करना एक इम्पॉर्टेंट जोन है। हम्म। अगर 26,000 लेवल अगर मार्केट गिर गया तो हम हम्म। लोग नेक्स्ट 25,850 800 रेंज एक क्रूशियल मीडियम टू शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो हम लोग मीडियम टू शॉर्ट टर्म मार्केट टेरिटरी है वो नेगेटिव रेंज में जाने का संभावना है। एज एंड व्हेन मार्केट अगर 26,000 रेंज अगर होल्ड कर दिया तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन है एक पॉजिटिव रेंज में रहने के लिए संभावना है। निफ्टी का हेडलाइन इंडाइसेस का परफॉर्मेंस हम लोग देखे तो बट ज्यादातर हम लोग पिछले 6 महीने में 3-4 महीने में क्वार्टर में देखे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे मूवमेंट लगातार चल रहे हैं अंकित जी। बट निफ्टी का सूची हम लोग देखे तो ट्वेंटी हम्म। सिक्स थाउजेंड लेवल डिसाइसिवली सस्टेन करना एक इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखे तो कल भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स है। सो हम्म। डीआईएस देखे तो काफी अच्छा बाइंग कर रहे हैं। बट बिल्कुल। लेकिन अभी एक चीज है मार्केट में तो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है और दूसरा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। कभी भी कंसोलिडेशन फेज बहुत बोरिंग लगता है, वही हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट लेकिन ये बोरिंग मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटीज देखना है निवेशक और उस पर इन्वेस्ट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। करेक्ट सर। तो उस टाइम पर एक कंसोलिडेशन का फेज होता है सर, तो थोड़ा सा बोरियत तो आप सही कह रहे हैं, बोरिंग तो हो ही जाता है, लेकिन लोग मतलब उन्हें ये भी लगने लगता है पता नहीं मार्केट कब चलेगी, मैं अभी इन्वेस्ट करूं नहीं करूं। एक समझो अब एसआईपी के जो नंबर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं। खैर डीआईज ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, पूरे साल उन्होंने संभाल के रखा है मार्केट। लेकिन इस पॉइंट से सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन वो मेजरली ब्लू चिप स्टॉक्स में ही देखने को मिला क्रांति सर। राइट। आज के दिन पर भी अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप की हालत बुरी ही है। इस पॉइंट से क्रांति सर मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितनी प्रेफरेंस रखनी चाहिए? और जिनके पास ऑलरेडी है 2-3 साल से, क्योंकि होल्ड कर रहे हैं लोग और करेक्शन इतनी ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए सर? क्या मिड कैप को बिल्कुल ही अपने पोर्टफोलियो से हटा दें? रिकवरी हो सकती है 30-40% की। अंकित जी एक चीज है, ओके, हम्म। दो चीज ध्यान पे रखना है। ओके, ठीक। निवेशक एक चीज देखना है कितना भाव वो लोग निवेशक पे कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो मिड कैप इसलिए बिल्कुल। एक चीज है निवेशक ऑलवेज एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, ओके, ग्रेटर इंपॉर्टेंस लार्ज कैप को चाहिए, मिड एंड स्मॉल कैप को भी चाहिए। जैसा मिड एंड स्मॉल कैप जैसा नॉर्मली रहता है, ओके, बैक बेंचर्स है क्लासरूम में, ओके। सो ऐसा हम्म। नहीं है ये लोग को वाइप आउट नहीं कर सकते, ओके, दे दे विल परफॉर्म वेल। बट लेकिन ऐसा नहीं है, ओके, वो कब परफॉर्म करता है एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक हम्म। मार्केट में। बिल्कुल। सो अभी हम लोग एक चीज देखे तो, ओके, हम्म। लास्ट पिछले 18 मंथ्स में मार्केट में परफॉर्मेंस देखे तो मिड एंड स्मॉल कैप्स आर आउट परफॉर्मिंग, वेर एज लार्ज कैप एक कंसल्टेशन फेज में है। हम लोग देखे तो पिछले 14 मंथ्स में लार्ज कैप स्टॉक्स एक कंसल्टेशन फेज में है। जो निफ्टी है 26,000 लेवल 14 मंथ्स पहला आया था, वही रेंज में हम लोग कंसल्टेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर परफॉर्मेंस है मिड एंड स्मॉल कैप में हो। और अंकित जी निवेशक भी ध्यान पे रखना है। सो जो लार्ज कैप यूनिवर्स है वो बीएससी टॉप 30 कंपनीज है, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज है। निफ्टी का हम लोग देखें तो सो 50 कंपनीज का फोकस ज्यादा है। और उसका बाद जो निफ्टी 100 निफ्टी 500, सो दिस इज द ब्रॉडर यूनिवर्स ऑफ हम्म। मार्केट्स। सो ज्यादा तरफ एक्टिविटी उधर रहता है। अभी निवेशक लास्ट पिछले
2-3 साल में ज्यादातर स्टॉक्स हुआ है, माइक्रो कैप्स आया है पोर्टफोलियो में, मिड कैप्स आया है, स्मॉल कैप्स आया है। कुछ पोर्टफोलियोज देखे तो सिर्फ माइक्रो कैप्स ही रहता है। सो हम्म। अभी फिलहाल ये मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स है जो ब्रॉडर यूनिवर्स है। सो ये हम्म। ब्रॉडर यूनिवर्स में अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। सो और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग ये मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप यूनिवर्स में ज्यादा हम्म। तरफ हम लोग देखते हैं। Large cap universities by and large gives the capital protection, and हम्म। it gives your returns which can hedge against the inflation. So राइट। ज्यादा तरफ इन्वेस्टर का टाइम होराइजन के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क टॉलरेंस लेवल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन शुड हैपन। जो पोर्टफोलियो है ये हम्म। मिक्स है, मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का मिक्स है। हम्म। सबका एक तरीका को सूट नहीं होता। जो अंकित राज सिंह का जो ये बैलेंस्ड मिक्स है, और वो मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो हम्म। क्रांति बथनी को सूट नहीं होता, और दूसरा बिल्कुल। एक रिटायरी को, पेंशनर को सूट नहीं होता। सो हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग है, टाइम होराइजन अलग है, और रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग है। सो राइट। इसका हिसाब से निवेशक उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना है। नॉर्मली एक चीज ध्यान पे रखना है, निवेशक का हमेशा एक चीज है, पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप रहता है, बट दे विल बी बेंचमार्किंग देयर पोर्टफोलियो विथ निफ्टी। सर अभी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई में है, मेरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो राइट। वो वो बेंचमार्किंग एग्जैक्टली करना है, कौन सा यूनिवर्स में उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। और बिल्कुल। दूसरा चीज ध्यान पे रखना है, निवेशक, हम्म। कोई भी निवेशक, ओके, आजकल कोविड का बाद थोड़ा सा सब लोग मार्केट में एक इजी मनी फ्लो देखा है, बट इन इक्विटी मार्केट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, इक्विटी मार्केट इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी नोज द प्राइस बट नॉट द वैल्यू, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज a place where money can be made हम्म। in a hard way। राइट। वो लगता है इजी वे। सो कभी कभी ऐसा कंसोलिडेशन फेजेस निवेशक को देता है, वो हार्डवेयर दिखता है, वो टाइम पे काफी हम्म। इम्पेशंस हो जाता है। सो कभी भी निवेशक जो पोर्टफोलियो में ज्यादा तरफ मिड एंड स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा है, उनका पेशेंस ज्यादा रहना इंपॉर्टेंट है। राइट।